अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो अप्रैल के बाकी दिन बाकी हैं, इसमें हमारी वो ऑफ़र मौजूद है। हानी बट, मैं तो लड़की समझा था, पता चला मर्द हैं। वो कहते हैं कि सर किताब मंगवाने के लिए, आपको याद है मैंने ये किताब दिखाई थी, अल्लाह जी के रंग, बहुत ही खूबसूरत किताब है। और मैंने कहा था कि अप्रैल में आप जो मंगवाना चाहे तो हमारी तरफ से हम उसको गिफ्ट कर देंगे, सिर्फ आपको अपना जो TCS का खर्च है वो भेजना है। तो उसका तरीका है, उन्होंने पूछा हानि बट ने, खर्चा कैसे भेज सकता हूँ। और एक सर ये बुक कैसे मंगवानी है, ये है किरण अकबर। बेटा जी आप, और भी कई सारे मैसेजेस आए हुए, तो नंबर नोट करें 0300 946 8746। इसी नंबर पे आप इजी पैसा या जैज़ कैश में तो साथ ही इसी पते पे अपना एड्रेस भेज दें कि मुझे अल्लाह ताला के रंग भाई अज़मत शेख भिजवा दीजिए, ताकि फिर अगले 1-2 रोज़ में आपको वो पोस्ट हो जाए। अच्छा जी, अब आते हैं, मज़े का मौजू है आज का, और पूछा भी लड़कियों ने है और पढ़ी लिखी लड़कियों ने। वो कहती हैं कि आला तालीम याफ्ता लड़कियों के रिश्ते क्यों नहीं होते। अच्छा, जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर समझाते थे कि जो सवाल होता है आधा जवाब तो उसके अंदर होता है, यानी इसमें से क्यों निकाल दें। तो आला तालीम याफ्ता लड़कियों के रिश्ते इसलिए नहीं होते, आगे हम उसका जवाब शामिल कर लेते। वैसे आपका क्या ख्याल है, इतनी समझदार, इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते ना होने की वजह क्या है? अगर इस सवाल को 2 हिस्सों में हम बांट लें तो पहला ये होगा कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियों के रिश्ते इतने वर्षों में क्यों नहीं हो सके, और फिर दूसरा सवाल ये हो सकता है कि इनके रिश्ते जल्दी क्यों नहीं हुए, यानी ये नौबत क्यों पहुंच गई है कि 35, 36, 37 पे इनकी उम्रें चली गई हैं। इसके जवाब में थोड़ी सी तलख हकीकत है जिसको बेहतर है डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि इन बच्चियों का नुकसान हो गया पर आने वाली हज़ारों बच्चियों का नुकसान होने से बच जाएगा। सबसे बड़ी वजह ये जो मशरूम ग्रोथ हुई है यूनिवर्सिटियों की, यानी पहले 4-5 बड़े शहरों में थी, अभी लिया भक्कर जहाँ जहाँ किसी का प्रेशर था वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली। तो इस मशरूम ग्रोथ इसको कहते हैं। इस मशरूम ग्रोथ में वहाँ के कॉलेजों में पढ़ने वाली बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में पहुँची, और वहाँ ना तो टीचर अच्छे मिलते हैं और ना ही क्लास फेलो, क्योंकि पढ़ाई लड़कियाँ कर रही हैं, लड़के तो नकम्मे वहाँ उस लेवल तक आते भी नहीं हैं। तो पूरी पूरी यूनिवर्सिटियाँ लड़कियों से भरी हुई हैं। अच्छा, अब जब ये पढ़ जाती हैं, पढ़ किस लिए रही थी? जॉब के लिए नहीं, अच्छे रिश्ते के लिए। उन 2 सालों में भी अच्छा रिश्ता नहीं आता, और जो आता है ये नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती, नाक टेढ़ा करके नखरा करके उसको रिजेक्ट कर देती हैं। एक उससे भी बड़ा बुरा ये करती हैं कि जो रिश्ता लेके आती हैं कोई खातून या इनके वो जिसको कहा होता है या अजीज़ों में से, तो 2-3 दफ़ा जब ये रिजेक्ट करती हैं नखरे के साथ, तो वो कहती हैं इनके तो नखरे बड़े, वो रिश्ता लाना बंद कर देती है। तो जब रिश्ता आना बंद हो जाए तो फिर माहो साल ऐसे करके गुजरते हैं, फिर वहाँ आसपास रिप्यूट भी ख़राब हो जाती है कि इनके घर में रिश्ता नहीं भेजना, ये बहुत चिढ़ते हैं या ये बहुत नखरे इनके बड़े हैं। आप सोचिए कि अगर कोई लड़की इतनी ही खूबसूरत हो, इतनी ही प्यारी हो, इतनी ही दिलपजीर हो, तो उसका रिश्ता ग्रेजुएशन में आगाज़ हो जाता है, तब भी नहीं आया रिश्ता, फिर हम मास्टर में पहुँचे तब भी नहीं आया। आप सोचिए कि कहीं तो कमी है। यूनिवर्सिटी में जो लड़के लड़कियों के ग्रुप्स होते हैं, आमतौर पे 3, 5, 7 लोगों का ग्रुप होता है। 3-4 लड़कियाँ, 4 लड़कियाँ, 3 लड़के, और
4 लड़के 3 लड़कियां, कभी कभी बराबर भी होता है, इनमें से कपल एक आध बनता है और शादी उनकी भी नहीं होती। अच्छा, अब सोचिए, क्या उस अरसे में किसी को आपकी जहानत नहीं भाई, किसी को आपकी शक्ल पसंद नहीं आई, ना किसी तालिब इल्म ने आपका एड्रेस पूछा, ना किसी क्लर्क ने किसी को नंबर दिया, ना किसी टीचर ने राब्ता किया? तरीका यही होता है, वहाँ आपका तर्ज अमल, तर्ज फ़िक्र, आपकी पर्सनालिटी किसी को पसंद आ जाए तो फिर वो घर राब्ता करके रिश्ता भेज देते, रिश्ते के लिए रिश्ता जैसे कहते हैं डाल देते। तो अगर वो भी नहीं डला तो अब आप सोचिए कि रिश्ता हो नहीं रहा था, आपने कोशिश नहीं की, अब्बा ने भी नहीं की, अम्मा ने भी नहीं की, और आपने अगली पढ़ाई में पीएचडी में दाखिला ले लिया, तो अब आप उस दौरान पीएचडी तो आपकी हो गई, लेकिन आप लड़कियों में से निकल गए। तो आप लैया में थे, भक्कर में थे, यानी पेरीफ्री में जहाँ दूर दूर है, तो वहाँ आपके पाए का पढ़ाई, उस लेवल की पढ़ाई वाला रिश्ता नहीं मिलेगा, चूँकि आपके साथ कोई था ही नहीं। अच्छा, जब वो रिश्ता नहीं मिलेगा तो आपके ख़ानदान में आपका हम उम्र, हम असर या इतनी पढ़ाई वाला लड़का भी कोई नहीं है, तो 2 क्रॉस लग गए। तो अब तीसरा, आपने ज़िद पकड़ ली है तो अब आप बूढ़े होते जाओगे, रिश्ता नहीं आएगा। अक्लमंदी ये होती है कि अपने म्यार को, अपने स्टैंडर्ड को या अपने ख्वाब को अपने ख़ानदान के हिसाब से देखिए। ख़ानदान आपका छोटा है, आमदनी कम है, घर कम है, तो ख्वाब को भी छोटा रखिए। रिश्ता ख्वाबों को नहीं आता, रिश्ता माँ बाप को और घरों को आता है, रिश्ता बाप की आमदनी को आता है, रिश्ता भाइयों के दर्जों को या उनकी जॉब्स को आता है। रिश्ता आपकी जहानत को नहीं, आपके अफेक्टिव होने को या आपकी जॉब को आता है। तो ये चीज़ें अगर आप इसको कर लो, आप क्या करते हो, हर लम्हे शक्ल, तालीम, उम्र, आमदनी, इसके अपने 1-1 किलो के वाट रखे हुए, बाट जिसको कहते हैं ना जी। अब ये चारों बाट डाल देते, जो रिश्ता आता है वो गरीब आधा पाव का होता है, वो फिर ऊपर चला जाता है, कोई 1 पाव का होता है, चले 2 पाव का सही, लेकिन ये बाट बहुत बड़े बड़े। तो अपने एक्सपेक्टेशन के बाट छोटे कीजिए या एफर्ट अपनी बढ़ा दीजिए, एफर्ट इतनी बढ़ा दीजिए कि ये बाट ऊपर आ जाए, आप इतने आइडियल, या तो आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शानदार काम करो कि वहाँ हर जगह आपकी शोहरत, नेक नामी हो, तो आपका प्रिंसिपल, आपका बॉस, उसकी बीवी, उसका भाई, वहाँ से कोई ना कोई रिश्ता आ जाता है। सो याद रखिएगा कि दिल पजीर बनना और महबूब बनना और कुछ करके दिखाना, ये बहुत अहम है, सिर्फ ख्वाब देखने की निस्बत। आंखें बंद करके बैठे रहें, झूलते रहें, और वो जो क्या शेर है किसी का कि आप महव तमन्ना हो या किसी महव तसव्वुर में किसी को याद कर रहे हो तो वो से रिश्ता नहीं हो जाता। इसलिए आला तालीम याफ्ता लड़कियों को वक्त पे रिश्ता करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, और कुछ चीज़ों में उसे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए, वरना फिर आप अपने उम्र अजीज़ के खूबसूरत तरीन हिस्से को ज़ाया कर बैठते हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।